वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं और हमें स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं, हमें स्क्रूटनी कमेटी ने क्लियर कर दिया है, बाकी सियासी पार्टियां अभी अपनी फंडिंग की रसीदें दें। उनका कहना था कि 31 करोड़ फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 दफा जाहिर की गई। 2 दफा जाहिर की गई रकम का मामला अगली समात में क्लियर कर देंगे। हुकूमत के तर्जुमानों के इजलास में सानेहा मरी पर अफसोस का इजहार किया गया और इस हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत सयाहत पर भरपूर काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 सयाहती मकाम बनाए। सानेहा मरी की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा के 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी देने पर आलमी बरादरी मोदी सरकार की खामोशी का नोटिस ले। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में मोदी सरकार में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर बढ़ते हुए मुज़ालिम और कत्लेआम की धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ट्वीट में लिखा कि गुज़िश्ता माह हिंदू तवा शिद्दत पसंदों के इज्तिमा में भारत में एक मुकर्रर ने 20 करोड़ मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाया और धमकियां दी, जिस पर ताहाल मोदी सरकार ने मुजरिमाना खामोशी अख्तियार की हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि मोदी सरकार के कत्लेआम की धमकियों पर मुसलसल खामोशी इस सवाल को जन्म देती है कि आया बीजेपी की हुकूमत कत्लेआम की धमकियों की हिमायत करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्त की नज़ाकत का तकाजा है कि आलमी बरादरी इसका नोटिस ले और कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एतराफ़ किया है कि हमारी खारजा पॉलिसी अमरीका के असर से आज़ाद नहीं है। शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारी खारजा पॉलिसी अमरीका के असर से आज़ाद नहीं है। शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। उनका कहना था कि हमें अपने अखराजात पूरे करने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना था कि अगर हम सेनेट को पार्लियामेंट नहीं समझते तो इसे बंद कर दें। शौकत तरीन का कैसर शेख से मुकालमा करते हुए कहना था कि मैं मुंतखब सेनेटर हूँ, आपने मीठे अंदाज में जूते मारे। उनका कहना था कि रुपए को मसनूई तरीके से रोककर 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। शौकत तरीन के रिमार्क्स पर कमेटी रुकन एहसन इकबाल ने एहतजाज करते हुए कहा कि वज़ीर खजाना पार्लियामान के सामने हैं, इस आवाज़ में बात नहीं कर सकते। वज़ीर खजाना ने कमेटी को बताया कि स्टेट बैंक पर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नामजद करेगी। बोर्ड अरकान के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादरे बदर आज़ाद नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के वादे पूरे नहीं होते और दावे खत्म नहीं होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसान यूरिया खाद की तलाश में मारे फिर रहे हैं और ब्लैक मार्केट में महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावों के बावजूद गुज़िश्ता कई हफ्तों से बहरान बरकरार है। यूरिया की कमी से हमारी ज़राअत और किसानों की आमदनी मुतासिर होगी। इस हुकूमत से वादे पूरे नहीं होते मगर दावे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि ईवीएम के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से मुलाकातें हुई। इस मामले की बहस अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गई। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के वक्त में होंगे, जिससे ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। इससे इंतखाबात शफाफ बनाने में मदद मिलेगी। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए ईवीएम की तादाद भी बता दी। अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन को मखसूस तादाद में ईवीएम फराहम कर देंगे।
जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत की धरना मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। कार्य बल्दियाती कानून के खिलाफ धरने के 10वें रोज सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, वक़्कार मेहदी पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का वफ्द सिंध असेंबली के बाहर धरने में मुज़ाकरात के लिए पहुंचा। मुज़ाकरात में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, पब्लिक एड कमेटी के सदर सैफुद्दीन एडवोकेट, रुकन सिंध असेंबली सैयद अब्दुल रशीद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरात के बाद वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से तजावीज़ मुशावरत के बाद ज़रूर शामिल करेंगे और हम कानून में मज़ीद तरामीम के लिए आमादा हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की पूरी टीम का खैर मकदम करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने शुरा से पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया जाए। शुरा ने तमाम मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया, जिस पर हाफिज नईमुर रहमान ने स्टेज से तेज हो जद्दोजहद तेज हो के नारे लगाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहरियों को सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया है। एक बयान में मुर्तजा वहाब ने कहा कि 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके बाद डाटा का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हालात का जायजा ले रही है, शहरी वैक्सीनेशन कराएं और SOPs पर अमल दरामद करें। अगर शहरी चाहते हैं कि सख्त फैसले ना हो तो हुकूमत का साथ दें। मुर्तजा वहाब का कहना था कि अगर अस्पतालों में कोरोना मरीजों का दबाव ना रहा तो सूरत हाल ऐसे ही नॉर्मल रह सकती है। अलबत्ता हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मरी के होटलों में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुकर्ररा किराए से ज्यादा वसूल करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और मुताल्लिका हुक्काम ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। खाने पीने के अशिया और रिहाइश में ओवर चार्जिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सयाहती मकामात पर सयाहों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ओवर चार्जिंग कारोबार नहीं, लूट मार के मुतरादिफ है, जो कतन बर्दाश्त नहीं। 8 जनवरी को मरी में आने वाले बर्फानी तूफान में हलाकतों पर लोगों ने इस सूरत हाल का जिम्मेदार इंतजामिया समेत मकामी होटलों के मालिकान को भी ठहरा दिया है। सोशल मीडिया पर मरी में मौजूद सयाहों की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें निजी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शदीद बर्फबारी में होटल मालिकान से रवैये से मुतालिक बात करते हुए देखा जा सकता है। एक सयाह ने बताया कि उनके पास मौजूद कार्ड इस बात का सबूत है कि होटल मालिकान ने एक रात का किराया 70,000 रुपए मांगा, लेकिन बहुत जिद बहस के बाद ये किराया 40,000 करवाया गया। सयाह के मुताबिक होटल मालिकान बाज़िद थे कि मौसम कैसा भी है या फिर हम कितनी भी मुश्किल में हैं, लेकिन होटल के कमरे का किराया 50,000 से कम नहीं होगा। एक और सयाह ने मरी में होने वाले अमवात का जिम्मेदार होटल मालिकान को ही ठहराते हुए कहा, जब किराया ही एक दिन का 70,000 कर दिया गया तो जिन फैमिलीज के पास पैसे नहीं थे उन्होंने गाड़ियों में रात गुजारी। अगर एक फैमिली घर से ही 50,000 लेकर निकली है तो वह एक ही रात का किराया 50,000 में कैसे देगी। एक और सयाह का कहना था कि हमने इस रात 80,000 से 2 कमरे किराए पर लिए। हमारे साथ एक फैमिली ने होटल के अमले से किराया कम करने की इल्तिजा की क्योंकि उनके पास इतनी रकम नहीं थी, मगर अमला 50,000 रुपए से कम पर कमरा देने के लिए राजी नहीं था। मरी को जिला बनाना काफी सलाह करने के बाद नए नाम की तजवीज भी सामने आ गई है। वज़ीर आला हाउस ज़राए के मुताबिक मरी का नया नाम जिला कोहसार रखने की तजवीज दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असेंबली से मुशावरत की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की जाएगी। ये अथॉरिटी मरी के सयाहती मकाम पर तामीर और तरक्की की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिला के कयाम और कोहसार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी। ज़राए कोहसार सयाहती लिहाज से पाकिस्तान का पहला सयाहती जिला होगा, जिसकी हदबंदी के लिए चीफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब कर ली गई। कौन कौन से इलाके नए जिला में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत का माइंडसेट आवाम की खिदमत करना है ही नहीं, जबकि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में E11 झुग्गियों से मुतालिक CDA की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने CDA को हुक्म दिया कि झुग्गियों वालों की ख्वाहिश के मुताबिक सर्दियों में जगह खाली ना कराई जाए। चीफ जस्टिस ने CDA हुक्म से मुखातिब होते हुए कहा कि CDA खुद अपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आप इस कोर्ट के फैसलों की भी तस्दीक कर रहे हैं। आप आवाम की खिदमत के लिए हैं, ये लीड की खिदमत नहीं। अदालत यकीनी बनाएगी कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी हो। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह का कहना था कि आप बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस करते हैं और झुग्गियों वालों के पीछे पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट भी कोई गलत काम करे तो हाई कोर्ट पर पर्चा कराएं।
वफाकी तरक्याती इदारे CDA ने इस्लामाबाद में NLC ब्लॉक्स की गैर कानूनी फैक्ट्री बंद करा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में E11 के इलाके में झुग्गियों से मुतालिक CDA की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालती मुआवने अदनान हैदर रंधावा, उमर एजाज गिलानी और दानियाल हसन अदालत के सामने पेश हुए। CDA ने अदालत को आगाह कर दिया कि E11 में NLC ब्लॉक्स की गैर कानूनी फैक्ट्री बंद करा दी। CDA वकील ने कहा कि NLC की ब्लॉक फैक्ट्री को नोटिस किया था, फैक्ट्री बंद कर दी गई है। फैक्ट्री की मटेरियल मशीनरी को भी NLC हुकाम वहां से हटा रहे हैं। हमने उन्हें NOC नहीं दिया था, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने खुद ही बना ली थी। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से मारा गया है। जराये के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था, जिसका असल नाम खालिद बल्ती था। जराये ने बताया कि दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। तमाम ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की कामयाबी के बाद मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। जराये का कहना है कि दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी कलदम TTP के मुख्तलिफ धड़ों की मुतहद करने में मसरूफ था। जराये के मुताबिक मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहा था। मोहम्मद खरासानी सरबराह कलदम TTP मुफ्ती नूर बली महसूस से मिलकर प्लानिंग कर रहा था। दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा दिया था। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। कोडीजी में 5वीं जमात के तालिब इल्म 12 साला इरफान अली ने खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म के वर्सा ने बताया कि इरफान अली ने खुद पर पिस्टल से फायरिंग करके खुदकुशी की। उनका कहना था कि इरफान की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों किया कुछ नहीं पता। खुदकुशी की इतला पर पुलिस पहुंच गई, लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया और जरूरी कार्रवाई के लिए बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वाकया किस तरह पेश आया, तफ्तीश के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। दीपालपुर में शादी की तकरीब में पुलिस का छापा, 2 खुबरू रुखसाइयों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाही इलाके फरीदपुर जागीर में शादी में डांस करने वाली रकासा और तमाशबीन गिरफ्तार कर लिए गए। रकासा अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए फाहिश गानों पर मुजरे की महफिल सजाए हुए थी, जबकि उबाश नौजवान इन पर नोटों की बरसात कर रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस ने छापा मारकर 2 रकासाओं समेत और बाशों नौजवानों को गिरफ्तार करके साउंड समेत मुजरे पर उड़ाए जाने वाले नोट कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुटियारी के गांव उघम वसान में 62 शख्स अली रजा शाह के कब्जे के खिलाफ गांव वाले सरापा एहतजाज बन गए। 62 अफराद की जानिब से गांव उघम वसान में ज़रई ज़मीन पर कब्जे की कोशिश पर सलीम इमरानी, मोहम्मद माखन सुमरो और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 70 साल से ज़रई ज़मीन हमारे बाप दादा की ज़मीन है, जिससे हमारा घर का गुजर बसर चलता है। कुछ महीने से 62 लोग जो कि हमारे गांव के अफराद भी नहीं हैं, रोज़ आकर हमें डराते धमकाते हैं। इस ज़रई ज़मीन का हमारे पास खाता है, जिसकी तफ्तीश करने पर पता चला कि अली रजा शाह ने खैबरानी तपेदार के साथ मिलकर जाली दस्तावीज़ बनाई है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है। मजीद उनका कहना था कि अली रजा शाह एक बाअसर आदमी है, जो कि आए रोज गांव में अपने हथियार से लीस अफराद को लेकर आता है और हमें जान से मारने की धमकियां देता है, हमें जमीनों पर काम भी नहीं करने देता। सलीम इमरानी ने अपील की है कि कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर मुटियारी, SSP मुटियारी, ASC हाला हमें इंसाफ फराहम करें। मांगा मंडी अस्पताल रोड टूट फूट का शिकार हो गया। हालिया बारिशों के बायस सड़क में मौजूद गड्ढों में पानी भरने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरने वाली मिट्टी और रेत की ट्रॉलियों बसों की वजह से रोड टूट चुका है। जगह जगह घड़े बन चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शहरियों का कहना है कि मांगा मंडी सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए टूटा हुआ रोड बवाले जान बन चुका है। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से बहुत वादे किए गए, लेकिन कोई वायदा वफा न हो सका। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायवन और हुकूमती नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि मांगा मंडी अस्पताल रोड को जल्द अज जल्द ठीक करवाया जाए। साहिवाल में डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस गायब। शहर में दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें, शहरियों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया गया। थाना सिटी के इलाका बोहर चौक में दिन दिहाड़े डकैती की 4 वारदातें हुई। बोहर चौक में मौजूद दुकानों को असलहे के जोर पर लूटते रहे। मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर 4 दुकानों से 4.5 लाख रुपए नकदी लूट कर ले गए।
डाकू जदीद असलहा लहराते हुए फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ताजरों ने पुलिस सिटी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर का थाना सदर पर छापा, नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। थाना अमला की सरजनिश, थानों में बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद ताहिर ने अचानक थाना सदर पर छापा मारा। हाजिरी, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, दिलतवा मुकदमात, हवालात, मालखाना, कंप्यूटर रूम समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ थाना सदर राय मुनीर को मुअत्तल कर दिया, जबकि महरर और नायब महरर को थाने के अमले की बायोमेट्रिक पर हाजिरी को यकीन बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने जिला के तमाम थानों में हाजिरी को बायोमेट्रिक के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद ताहिर का कहना था कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पुलिस को आवाम का खादिम बनकर काम करना होगा। आईजी पुलिस पंजाब के विजन की तकमील के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और वो अचानक थानों की कारकर्दगी देखने के लिए दौरा करेंगे। नौशहरा में मार्बल इंडस्ट्रियल एस्टेट के मालिकान और मजदूर हुकूमत की जानिब से ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर टैक्स और जीएसटी टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हुकूमत की जानिब से ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर टैक्स और जीएसटी टैक्स के खिलाफ नौशहरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में आवाम सड़कों पर निकल आए। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जीएसटी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामंजूर है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मर्दानता नौशहरा रोड दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। 12 बांडा के मकाम पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। नाइजीरिया में कई दिनों से जारी मोटरसाइकिलिंग गैंग की अंधाधुंध फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में कम अज कम 200 अफराद हलाक हो गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के मुताबिक नाइजीरिया की शिमाल मगरबी रियासत जमफारा में कई दिनों से मोटरसाइकिल सवार गिरोहों की फायरिंग से 200 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्याल किया जा रहा है कि फायरिंग के ये वाक़यात गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली फौजी फिजाई हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिसने कुछ जराइम पेशा गिरोहों को अपने ठिकानों से निकलने पर मजबूर कर दिया था। नशरियाती इदारे के मुताबिक मकामी तौर पर डाकू के नाम से जाने जाने वाले ये गिरोह मुजरिमों की जदीद तरीन नेटवर्क है, जो इस इलाके के बड़े हिस्से में काम करते हैं और अक्सर जानवर चोरी जबकि मकामी अफराद को तावान के लिए अगवा करते हैं। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की इमारत में आग लगने से 9 बच्चों समेत कम अज कम 19 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इतवार के रोज न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोनक्स की 19 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई, जिसके नतीजे में अब तक 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। तर्जुमान न्यूयॉर्क मेयर के मुताबिक आग लगने की वजह से मजमूई तौर पर 63 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 32 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 13 अफराद की हालत तशवीशनाक है। न्यूयॉर्क के फायर डिपार्टमेंट कमिश्नर इमारत में लगने वाली आग को हैरानकुन करार दे दिया, जबकि उनका कहना था कि तकरीबन 200 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए भेज दिया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। टेनिस स्टार जोकोविच को रिहाई मिलने के कुछ देर बाद दोबारा धर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को अदालत से मुल्क बर्दरी का मुकदमा जीतने के कुछ ही देर बाद दोबारा हिरासत में ले लिया। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से मुल्क बर्दरी के हुक्म से मुतालिक केस में आज ही अदालती कामयाबी मिली थी और उन्हें अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने जोकोविच का वीज़ा मंसूख करने का ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स का फैसला करारदम करार देते हुए टेनिस स्टार को कानूनी फीस भी बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब हुकूमती वकील का कहना था कि वजीर बराए वीज़ा उमूर नोवाक जोकोविच का वीज़ा मंसूख करने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। इंग्लिश बल्लेबाज मोइन अली ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक की कोचिंग से मुतालिक खुलकर वजाहत की है। मोइन अली साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक ने हमरा एक प्रोग्राम में शरीक थे और इस दौरान मेज़बान ने उनसे सकलैन मुश्ताक की कोचिंग से मुतालिक सवाल किया। मोइन अली ने मेज़बान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सकलैन मुश्ताक का कोचिंग का विजन बहुत ही शानदार है और इनका कोचिंग के हवाले से अपना एक फलसफा है। उनका कहना था कि सकलैन मुश्ताक का समझाने का अंदाज दीगर कोचेस के मुकाबले में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और मैं इस अंदाज को दीगर हर पर तरजीह देता हूँ। मोइन अली का कहना था कि सकलैन मुश्ताक का कोचिंग का अपना एक अंदाज है और मेरे लिए सकलैन मुश्ताक दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच हैं।
शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी सुबूर और अली अंसारी की नई वीडियो ने मद्दाहों को जज्बाती कर दिया है। मारूफ अदाकारा सुबूर अली और अली अंसारी की शादी खूब धूमधाम तरीके से मनाई गई, जिसमें कई मशहूर शख्सियात ने भी शिरकत की थी। सोशल मीडिया पर सुबूर और अली अंसारी की शादी की कई वीडियोस वायरल हुई, जिन्हें मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया। जबकि सुबूर अली की जानिब से एक और वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई है, जिसमें उन्होंने एक तवील नोट लिखकर अपनी खूबसूरत शादी की खुशी और गम के जज्बात मद्दाहों के साथ शेयर किए हैं। सुबूर अली ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि घर और अपने खानदान को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना हमेशा से मेरा सबसे बड़ा डर रहा है, लेकिन मैं उन लम्हात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं सारा वक्त खुशी और मुसर्रत के आंसू में डूबी रही। अदाकारा सज्जल अली ने इंकशाफ किया है कि उन्हें हॉलीवुड से फिल्म में मरकजी किरदार की पेशकश की गई थी। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सज्जल अली ने कहा कि हॉलीवुड के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए मुझसे राब्ता किया गया था। फिल्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन इसमें एक बोल्ड सीन था जिसे मैं नहीं कर सकती थी। सज्जल का कहना था कि अगर मैं किसी तरह वो सीन अक्सबंद करवा भी देती तो मेरे मद्दाह और मुल्क के लोग हमेशा मुझे इस सीन से मुंसलिक करते और मैं यूं उन्हें मायूस नहीं करना चाहती थी। लोग कयास आराइयां करते थे कि सज्जल कैसे श्रीदेवी के साथ फिल्म में मुंतखब हो सकती हैं। इंटरव्यू में सज्जल अली ने हॉलीवुड फिल्म मूव में अदाकारी करने के बाद इंडस्ट्री में लोगों के बदलते रवैये से मुताल्लिक भी बात की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।